बिहार की राजनीति का वह चेहरा जिसने पूरी की पूरी बिहार की नीति ही बदल दी, और उस राजनीतिक चेहरे का नाम है लालू यादव। ऐसे लालू यादव की राजनीतिक शुरुआत हुई और लालू यादव के समय को बिहार की राजनीति का जंगल राज क्यों कहा गया। कुछ लोगों ने लालू यादव को बिहार की राजनीति में पिछड़ों और अति पिछड़ों का मसीहा कहा, तो कुछ लोगों ने लालू यादव को बिहार की राजनीति में सबसे काला अध्याय कहा, और उस काले अध्याय का नाम था जंगल राज, जिसका टैग अभी तक लालू यादव के बदन से छूटा नहीं है। वह टैग आज भी लालू यादव को सत्ता की चाबी से दूर रखने के लिए काफी है। इस टैग को आज की डेट में उनके बेटे तेजस्वी यादव भी मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लालू यादव का जन्म बिहार के गोपालगंज में हुआ। कुछ दिनों के बाद वह अपने मामा के साथ पटना चले गए और पटना से ही उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई, जब वह छात्र संघ का चुनाव जीते। जब 90 के दशक में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक नारा दिया कि भूरा बाल साफ करो। आ से भूमिहार, रा से राजपूत, बा से ब्राह्मण, ला से लाला कायस्थ। जिसके बाद बिहार में एक जातिगत हिंसा भी शुरू हुई, और जिसमें यादव बनाम भूमिहार, भूमिहार बनाम दलित, भूमिहार बनाम यादव, जातिगत हिंसा इस रूप में बढ़ी कि बिहार आज तक भी उसकी भरपाई नहीं कर सका। लेकिन इन सब के बावजूद भी लालू यादव 1995 का भी चुनाव जीतते हैं। लेकिन फिर आता है एक समय जब लालू यादव पर लगता है सबसे बड़ा घोटाला, जिसका नाम था चारा घोटाला, और उनके करीबियों ने भी उनका साथ छोड़ना स्टार्ट कर दिया। तब लालू यादव ने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई, राजद, राष्ट्रीय जनता दल, और उन्होंने जनता दल से अलग होकर और उसी में से कुछ सांसदों और विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी खड़ी कर दी, और बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। लेकिन चारे घोटाले में इस तरह लालू फंस चुके थे कि उन्हें अब कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा था। तब उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में जो इंडस्ट्री लगती थी वह सब बिहार से भागने लगी, क्योंकि बिहार खुलेआम हत्या, खुलेआम किडनैपिंग, इन सभी का पर्याय बन चुका था। कहते हैं कि बिहार में लगभग 2 से 3 हजार किडनैपिंग होती थी। यहाँ तक कि बच्चों की किडनैपिंग तो नॉर्मल बात हो गई थी। आरोप लगाने वाले तो यहाँ तक आरोप लगाते हैं इसमें डायरेक्ट मुख्यमंत्री आवास से कनेक्शन जुड़ा हुआ था। आपने सिवान के विधायक शहाबुद्दीन का भी नाम सुना होगा, जिनका सबसे बड़ा कांड तेजाब कांड भी आपने सुना होगा, जिसमें 2 भाइयों को तेजाब से नहलाकर मार दिया गया। उसके बाद शहाबुद्दीन का खौफ पूरे सिवान में हो गया। लेकिन तब भी लालू यादव उन्हें खुले मंच से अपना भाई कहते थे, और शहाबुद्दीन लालू यादव की शरण में था। आप अपने इलाके में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। सीधा सा मतलब इतना सा है, आपके क्षेत्र में जितनी भी सीटें हैं, बस केवल और केवल मेरी पार्टी वहां से जीतनी चाहिए। उसके बाद आप अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इससे नेताओं को कोई मतलब नहीं था। और बिहार की यही स्थिति हो चुकी थी। कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी थी। शिल्पी गौतम हत्याकांड, जिसमें कहते हैं कि लालू यादव के साले साधु यादव का भी नाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से जुड़ा हुआ था। कहते हैं जिस तरीके से उस हत्या को छिपाया गया, जिस गाड़ी को फॉरेंसिक टीम को जांच करना था, उस गाड़ी को खुलेआम पुलिस वालों ने उस जगह से दूसरी जगह तक ड्राइव करके लेकर गए, जिससे सारे फॉरेंसिक सबूत मिट गए। आज की डेट में यह कितना बड़ा मजाक है कि छोटी सी छोटी बात को भी जनता यह समझ जाती है कि यह हत्या है कि यह सुसाइड है। उसे पुलिस वाले कई साल तक जांच करने के बाद भी उसे समझ नहीं पाते। ये कितने मजाक की बात है और सिस्टम की फेलियर की बात है। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी उसी घेरे में तब जुड़े हुए थे। यह आरोप जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी सम्राट चौधरी पर लगाया। इन सभी के कनेक्शन तब के बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हुए थे। खुलेआम हेलीकॉप्टर पर छोटे छोटे बच्चों को घुमाने वाले लालू यादव के ऊपर अगर इतना बड़ा आरोप लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में कितना बड़ा जंगल राज 1990 से 2004 तक रहा होगा। मैं अपने हर एक वीडियो में यह बात कहता हूं, और इसमें भी एक बात कहूंगा कि जनता कितनी बड़ी बेवकूफ होती है। मतलब जो नेता 950 करोड़ के घोटाले में फंसा हुआ हो, वह पार्टी बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है।
जिस पार्टी का नेता कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में पलटू राम की तरह जाता हो, वह पार्टी भी आज बिहार की सत्ता में बनी हुई है। शायद इसीलिए 1990 से 2004 तक लालू यादव का शासन बिहार में बना रहा। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।